अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू ट्विस्टेड लाइफ। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ पाकिस्तान टू सऊदी अरेबिया विद सऊदी एयरलाइन। ठीक है जी, कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा, हमें फ़्लाइट किस तरीके से मिली, अटेंडेंस कैसे थे और खाना कैसा था, एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं वीडियो। ये हम जा रहे हैं जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ कराची में। फ़्लाइट हमारी है 1:20 पर। ठीक है जी, लेकिन हमें 4 घंटे पहले हमें एयरपोर्ट पहुंचना है और इस वक्त उम्रा करने वालों का बहुत ज़्यादा रश है, तो इसलिए हम लोग सुबह 9:30 बजे जा रहे थे। ठीक है, और स्टिल हम लोगों को बहुत रश मिला। अभी आगे आपको देखेंगे किस कदर लाइनें लगी हुई थी, तो बहुत अच्छा हुआ। तो अगर आप लोग भी कहीं पे भी जा रहे हैं, लाइक कहीं पे भी, नॉट ओनली सऊदी अरेबिया, अगर आप कहीं पे भी जा रहे हैं तो लाजमी 5 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंच जाएं। सही है जी, ये जो अभी आप लाइन दिख रही है कुछ भी नहीं है, आगे बहुत ज़्यादा लाइन थी। ठीक है जी, तो हम पहुंच चुके थे और मौसम थोड़ा सा सनी सनी सही था, और जबकि हमने सुना हुआ था कि सऊदी अरेबिया में बहुत सर्दी है इस वक्त, ये वो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। सही है जी, तो ज़रूर अपना मौसम वगैरह की भी वो करके जाएं। तो जी हमारा ये डिपार्चर पे हम आ चुके थे अपना, और हमें बग़ैर किसी उसके अंदर जाने दिया था उन्होंने। चेकिंग वगैरह इतनी नहीं करी थी, और ये देखें रश कितना था। हमें तकरीबन 15 मिनट लगे थे यहाँ पर चेक इन से, यानी अंदर जाने में। अच्छा जी, तो अब सऊदी अरेबियन एयरलाइन के बैगेज की बात कर लेते हैं। तो बैगेज जो है वो 23 kg अलाउ है। ठीक है, 23 kg आप सूटकेस लेके जा सकते हैं, यानी आपका जो बैगेज है। ठीक है, और उसके बाद हैंड कैरी आप 7 kg लेकर जा सकते हैं। ठीक है जी, 7 kg को आप 8 भी कर सकते हैं, वो इतना मैटर नहीं करता। ठीक है, तो 23 को भी आप 24 तक कर ले जा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि ना लेके जाएं, अपने बैगेज को बिल्कुल लिमिटेड रखें। तो ये था बिल्कुल अंदर का माहौल। ये हमारी इस कदर लंबी लाइन लगी हुई थी। ठीक है, लेकिन कोई मसला नहीं था, हम लोग पहुंच गए थे बिल्कुल टाइम पर, इसीलिए थोड़ा पहले पहुंच जाना बेहतर है। और ये हमारे जो सूटकेसेस हैं वगैरह, ये सब पैकिंग हो रही थी। सही है जी, और अब इस पैकिंग के बाद हम गए, अपना बोर्डिंग कराई, हमने चेक इन किया। और इस पॉइंट के बाद यहाँ पे वीडियो बनाना मना था, तो इसलिए हमने वीडियो बंद कर दी थी। ठीक है, यहाँ पे यानी कि आप यहाँ पे आप अपना पासपोर्ट वगैरह, वीज़ा वगैरह चेक कराते हैं, उसके बाद आप अंदर चले जाते हैं। ये हम आ गए हैं अंदर। ठीक है जी, अब हमें क्या करना था, वी हैव टू वेट फॉर आवर फ्लाइट। आई थिंक 1 घंटा था हमारी फ़्लाइट में। ठीक है, इस वक्त यानी ये सब कामों में इतना टाइम लगा कि अब सिर्फ 1 घंटा रह गया हमारी फ़्लाइट में। तो हम यहाँ पर हमने वज़ू वगैरह किया, लेडीज़ वॉशरूम था, यहाँ पे नमाज़ पढ़ी, और फिर उसके बाद हम फ़ौरन अपनी फ़्लाइट में चढ़ गए, क्योंकि टाइम बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। सही है जी, टाइम की बहुत बहुत ख्याल रखें यहाँ पर, क्योंकि बहुत लोगों की फ़्लाइट्स निकल रही थी। तो ये हमारा प्लेन था। ठीक है जी, सऊदी अरेबियन एयरलाइन का। अच्छा, इनकी सेटिंग वगैरह तो अच्छी थी, और अंदर जाते हुए ये लोग बहुत चेकिंग कर रहे थे, जिसकी वजह से लाइन आप देख सकते हैं। ज़्यादातर अवाम जो है वो पाकिस्तानी थी, टोटल लाइक अवाम पाकिस्तानी थी। कोई इक्का दुक्का होंगे तो जो अरबी या फॉरेनर्स होंगे, बट टोटल अवाम यहाँ पाकिस्तानी थी। और माशाल्लाह माशाल्लाह ज़्यादातर लोग उम्रा करने के लिए जा रहे थे। सही है जी, तो हमारी सीट थी ये। अच्छा, प्लेन बहुत साफ़ सुथरा क्लीन था। ठीक है, हाइजीन अच्छी थी प्लेन की, ये आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा साफ़ सुथरा प्लेन था। और बहुत ज़्यादा हार्ड और रूड अटेंडेंट नहीं थे। एयर होस्टेस वगैरह बहुत अच्छी थी। ये फ़्लाइट अनाउंसमेंट वगैरह हो रही थी, अभी ये आगे भी आपको पूरा दिखाएंगे वो किस तरह करेंगे। ये आपकी एयरबस A330 का जो है वो प्रिकॉशनरी पूरा वो उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस। अच्छा, उसके बाद हमें ये मिले थे फ्रेगरेंस टिशू। ठीक है, दीज आर वेट टिशूज़। ठीक है जी, आई थिंक अल्कोहल फ्री थे ये, लेकिन वाइप्स हमारे बहुत काम आए थे। ये हमने प्लेन में तो यूज़ नहीं किए थे, लेकिन वैसे बाद में हमारे काम आए थे। तो ये सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस वगैरह चल रही थी। अब वो तो जो जैसे एयर होस्टेस पहले खड़े होकर वो देती थी इंस्ट्रक्शंस, अब वैसा वाला सीन नहीं है। अब ये आपका टीवी पे चल रहा है, आप यहाँ पे देख लें। उसके बाद हमें 2 हैंड फ्रीज मिले। ठीक है, अच्छा, ये हैंड फ्रीज सिर्फ आपके उसमें नहीं लगते, जैसे प्लेन में लगते होते हैं खाली, तो ये खाली प्लेन वाले नहीं थे, ये आप अपने मोबाइल में भी लगा सकते थे। तो थैंक यू सऊदी अरेबियन एयरलाइन इस हैंड फ्री के लिए। अब ये हमारा प्लेन टेक ऑफ करना शुरू हुआ। ठीक है जी, अब मैं ना थोड़ी सी वीडियो में अपना जो ये साउंड है वो ऑन करूँगी, थोड़ी सी वीडियो में, ताकि आपको दिखा सकूँगी कितनी ज़्यादा आवाज़ थी ये जब प्लेन टेक ऑफ कर रहा था। और इट वॉज़ रियली ब्यूटीफुल मोमेंट, मतलब एक मज़ा आ रहा था देखने में। तो मैं इसमें आवाज़ ऑन कर देती हूँ। ठीक है, ताकि आप भी जितना कुछ मैं एक्सपीरियंस कर सकी, तो आप थोड़ा सा उसका एक्सपीरियंस कर सकें। मैंने कोशिश तो यही करी है। ठीक है जी, चलें एंजॉय करें।
अच्छा जी, तो ये था हमारा जो फ़्लाइट का जो एक टेक ऑफ वाला सीन था। उसके बाद लाइट्स वगैरह सब ऑन हो गई थी और नॉर्मल पे आ गए थे सब लोग। और इस वक्त कानों में वाकई बहुत दर्द हो रहा था, क्योंकि एकदम से इतनी तेज़ी से जब आप ऊंचाई पे जाते हैं तो आपको ये होता है। तो दे गेव अस दिस ब्लैंकेट्स, बहुत अच्छे नरम ब्लैंकेट्स थे, बट ऐसे नहीं थे कि आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर सकें। सही जी। उसके बाद हमें खाना मिल गया था, मील हमारी थी। ठीक है, मील एक अच्छी अच्छी यानी अमाउंट अच्छा था, लेकिन जो है खाना इतना मज़े का नहीं था, क्योंकि नॉर्मल सी बात है। ठीक है, तो हमें मिला था एक एप्पल जूस, एक पानी की बॉटल, ठीक है, विच वॉज अ डिसेंट अमाउंट। उसके बाद ये क्या चीज़ थी ना, मैं बता नहीं सकती। हमस टाइप था, लेकिन ये बिल्कुल अच्छा नहीं था, जो भी था बिल्कुल नहीं खाया गया। ये मीठा बहुत मज़े का था, ये मैं भी आपको सारी चीज़ें डिटेल में भी दिखा दूँगी। तो ये ना, ये पीटा ब्रेड्स टाइप ऑफ समथिंग थी, ठीक है, जिसको मैंने खोलने की भी जहमत नहीं करी थी, तो इसलिए आई डोंट रियली नो कि कैसे टेस्ट कर रही थी, बट मैंने वापसी में खोला था। ठीक है जी। अब हम सबसे पहले अपना जो मेन डिश है वो खोल लेते हैं। मैंने चिकन राइस लिए थे। सही है, तो इट वाज लाइक काइंड ऑफ ग्रेवी प्लस राइस। पहले मैं सिर्फ ढूंढ रही थी कि ग्रेवी कहाँ है या चिकन कहाँ है। बाद में मुझे आइडिया हुआ कि वो बिल्कुल नीचे उन्होंने तह लगाई हुई है। सो ये चिकन अच्छी थी, यानी ये वाला राइस सिर्फ ऐसी चीज़ थी जो कि आप खा सकते थे इस पूरे मेन्यू में। सही है ना। अच्छा, वेजिटेबल भी उन्होंने पूछा था मुझसे, बट ऑब्वियसली मैंने वेजिटेबल नहीं लिया था, बट नेक्स्ट टाइम में मैं वेजिटेबल लूँगी तो वो भी दिखाऊंगी आपको। तो चिकन ये थी नीचे। अब मैंने इसको क्या किया, पूरा मिक्सअप करा, ये देख सकते हैं आप, तब जाके ये थोड़ा खाने वाला बना मेरे लिए। ठीक है, पाकिस्तानियों वाला मिर्चों वाला खाना सारा मज़े का बन गया था। ठीक है जी। तो ये था हमारा चिकन पुलाव बोलें, चिकन बिरयानी बोलें या चिकन कड़ी बोलें, जो भी, ऐसा वाला सालन बन गया था जो कि खाया जा रहा था, नॉर्मल था यानी कि। ठीक है, बाकी जो चीज़ें थी वो बिल्कुल नहीं खाई जा सकती थी। इट्स नॉट पॉसिबल कि आप ये तो बिल्कुल नहीं खा सकते थे। आई डोंट नो कि ये क्या था, लौकी थी, कद्दू था, या फिर हमस था, या क्या था, मुझे नहीं पता, लेकिन ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं खा लूँ। सही है ना। तो ये कुछ ऐसा था, तो हमने इसको साइड पे कर दिया था। आपने मेरी स्पीड देखी वापस रखने की, चमचा। तो ये केक था जो कि बहुत मज़े का था, लाइक बहुत मज़े का था। इतना बड़ा केक मैंने खा लिया था, इसके अंदर चॉकलेट चिप्स वगैरह डले हुए थे और ऊपर पिस्ता डला हुआ था, तो बहुत मज़े का लग रहा था। ये केक डिफरेंट चीज़ थी और नॉर्मल चीज़ भी थी जो कि हम खाते रहते हैं, जैसे पाकिस्तान में भी। अच्छा जी, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त हम सऊदी अरेबिया जो जा रहे हैं, हम जा रहे हैं इस वक्त रियाद। ठीक है जी, रियाद से हम जाएंगे मदीना। यहाँ पे आपको फ़्लाइट में कोई भी बंदा एहराम बांधा हुआ जो नज़र नहीं आ रहा होगा, वो इसी वजह से नहीं आ रहा है क्योंकि ये फ़्लाइट जा रही थी रियाद। ठीक है जी। रियाद से उसके बाद कनेक्टिंग फ़्लाइट थी मदीना। सही है ना। तो रियाद एयरपोर्ट पे अब हम उतरेंगे सऊदी अरेबिया के। ये हम करीब आना शुरू हो गए थे और नीचे से बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह से नज़र आ रहा था, लाइक एक डेजर्ट जैसा नज़र आ रहा था कि बिल्कुल ना डेजर्टेड एरिया है। और उसके बाद अब उसके अंदर जब आबादी नज़र आना शुरू हो गया, ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं कहाँ एक डिफरेंट सी जगह पे आ गए। बिकॉज़ कराची से जब हम प्लेन आपका टेक ऑफ करता है तो आपको लाइट्स नज़र आ रही होती हैं, अगर रात है, और अगर दिन है तो ट्रैफिक नज़र आ रहा होगा और इस टाइप का सीन होगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको एक पुरसुकून सी वादियाँ नज़र आ रही हैं, जैसे यहाँ कोई रहता ही नहीं है। सही है ना। ये एक कराची में रहने वाले बंदे के लिए बहुत अनयूजुअल बात है। तो इसलिए अच्छा जी, फ़्लाइट अटेंडेंस की बात कर लेते हैं। तो देवर नाइस, सही है। लेकिन जब हम वापसी आ रहे थे जद्दा से, जब हम वापसी आ रहे थे तो वहाँ के जो फ़्लाइट अटेंडेंट्स थे वो बहुत अच्छे थे, बहुत ज़्यादा टेक केयर करने वाले थे। सही है जी। अब हम आ चुके हैं माशाल्लाह से रियाद एयरपोर्ट सऊदी अरेबिया पे, और हमारी सऊदी अरेबियन एयरलाइन का सफ़र यहाँ पर ख़त्म होता है। कि मैं आपको थोड़ा सा आगे तक दिखाऊंगी, जहाँ तक हम लोग यानी कि उतर चुके थे, हमने बोर्डिंग कराई थी। और हमारा जो जद्दा का जो एयरपोर्ट था, यानी जद्दा एयरपोर्ट पे, यानी थोड़ा बहुत जद्दा एयरपोर्ट की फ़्लाइट जब हम बैठ गए थे तो मैंने थोड़ा सा मील्स वगैरह की वीडियो बना ली आपको दिखाने के लिए, तो बस वो थोड़ा सा आपको शेयर करूँगी। सही है जी। तो ये अब हम आ चुके थे एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट भी बहुत ज़्यादा, यानी हमारा एयरपोर्ट जिस तरीके का वैसा नहीं था। ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्लैट, और ये आप देख सकते हैं किस तरीके की ज़मीन हो रही थी, थोड़ी बंजर टाइप की लग रही थी। सही है जी। तो इस तरीके की ज़मीन थी, लेकिन अंदर से एयरपोर्ट वाज लाइक फैबुलस, बहुत प्यारा बना हुआ था। तो ये देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा रश था, लेकिन फिर भी हम लोग विद इन 5 मिनट्स हम लोग की, मतलब हम लोग आराम से पहुंच चुके थे, हर चीज़ हमारी डन हो चुकी थी और एयरपोर्ट बहुत बड़ा था।
ये आप देख सकते हैं एयरपोर्ट बहुत बड़ा था, ठीक है ना, अच्छा खासा एयरपोर्ट था कि अगर रश होता तो कोई होता है। तो ये जद्दा एयरपोर्ट के बाहर का था। अच्छा, यहाँ पे आते ही ज़बरदस्त किस्म की ना ठंड लगी हम लोग को, ठीक है, यानी तेज़ हवा चल रही थी, बहुत मज़ेदार किस्म की हवा चल रही थी। लेकिन फिर उसके बाद जब आप मदीना पहुँचेंगे तो थोड़ी हल्की हो जाएगी। मदीना में टेम्परेचर बहुत माइल्ड था, यानी बहुत कंट्रोल्ड था। तो यहाँ पे मैंने बटलर्स चॉकलेट की 22 रियाल की कॉफ़ी पी थी, अमेरिकानो, विच वॉज़ नॉट वर्थ एट ऑल, बिल्कुल बेकार थी, ठीक है जी। तो अब हम आ चुके हैं जद्दा एयरपोर्ट सऊदी अरेबिया पे, यानी ये वापसी की फ़्लाइट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और जद्दा जो एयरपोर्ट था वो रियाद वाले एयरपोर्ट से 100 टाइम्स बेटर था, लाइक बहुत अच्छा लग्जरी सा बना हुआ था, बहुत स्टाइलिश बना हुआ था। सही है जी। अच्छा, एक और बात कि जब आप मदीना जा रहे हैं, यानी अगर आपको मदीना पहुंचना है, ठीक है, और आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट है, तो आप उससे, यानी आप जब आप वहाँ पे पहुँचें, जब अपने एयरपोर्ट पे हो, तो आप उनसे तभी बोल दें कि हमारा लगेज हमें मदीना में चाहिए है। तो इससे आपको आसानी हो जाएगी। आपको रात में हमें कोई लगेज नहीं उठाना पड़ा था, वो हमें डायरेक्ट मदीना में ही मिला था। सही जी। बाकी ये हमारी जो जद्दा वाले एयरपोर्ट से जब हम निकले थे पाकिस्तान के लिए वापसी, तो ये हमारी मील थी। सही जी। ये मैंने वेजिटेबल लिया था इस दफ़ा चिकन, और ये दूसरी चिकन वाली ही थी, सॉरी राइस, चिकन वाले और वेजिटेबल वाले थे। तो मैंने दोनों लिए थे, मैंने मतलब मेरी फ्रेंड ने और मैंने। तो आई थिंक के चिकन वाले ज़्यादा अच्छे थे। साथ में हमें ये मिला था जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं था, ठीक है, आई डोंट रियली नो व्हाट इट वाज। हमस अच्छा था, बट इसके साथ जो ये रोल पैक में था, सीवीड में कुछ पैक था, ये बिल्कुल भी मज़े का नहीं था। उसके साथ ये सेम अगेन हमें केक मिला था जो कि बहुत मज़े का था। सही है, कटलरी वगैरह हर चीज़ इसमें शामिल थी, टिश्यू पेपर एंड नमक एंड काली मिर्च। उसके बाद कॉफ़ी भी मिली थी हमें। और इस तरीके से ये बहुत सारे एक्सपीरियंसेस करते करते हम वापस पाकिस्तान पहुंच गए। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस विद सऊदी अरेबियन एयरलाइन। आई एम गोना गिव इट 9/10, ठीक है जी। उम्मीद है कि आपको भी पसंद आया होगा, मज़ा आया होगा ये वीडियो देखकर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।